तो मूवी की शुरुआत में एक बच्चा जंगल में खेल रहा होता है, तभी दो बच्चे इसे बुली करने लगते हैं और इसे बोरे में डाल सिगरेट की धुआं अंदर डालते हैं। तभी लड़का सिगरेट बोरे में फेंकता है, जिससे बोरे में आग लग जाती है, जिससे ये इसे उठा के नीचे फेंक देते हैं। इसकी माँ ये देख सैम को बचाने को भागती है और आग बुझाने की कोशिश करती है। इसका बाप भी यहाँ आ जाता है और सैम को रेस्क्यू करता है, पर सैम का चेहरा पूरी तरह जल चुका था, जिससे हैंसल दंग रह जाता है और उन बच्चों को भागता हुआ देखता है। तभी इधर सैम की माँ खुद पर पेट्रोल छिड़कती है, क्योंकि अपने बेटे की हालत देख ये सदमे में आ चुकी थी। हैंसल उसे बचाने ही जा रहा था कि तभी वो खुद को जला डालती है, जिससे हैंसल उन लड़कों से बदला लेना चाहता। इधर सैम का फेस डरावना हो चुका था, इसलिए अपने फेस पर पट्टी बांधकर रखता है। फिर अपनी माँ को देखता है, जिसकी बॉडी हैंसल ने संभाल कर रखी थी, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। फिर सीन कट होता है और हमें काफी साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक फैमिली ट्रिप पर कहीं घूमने जा रही थी। एक ऐसी जगह जा रही थी जहाँ शांति हो और कोई फोन कंप्यूटर ना हो, इसलिए इन्होंने अपने साथ फोन भी नहीं लिया था। इस लेडी का नाम है कैथरीन और ये वेस्ली है, जो कि कैथरीन का दूसरा हस्बैंड है। कैथरीन के 3 बच्चे हैं, सैम और टोबी। तभी इसकी तीसरी बच्ची यहाँ आ जाती है, जो कि कर्स के साथ बच्चा करने के प्लान में होती है। कर्स इसका बॉयफ्रेंड है। खैर फिर ये अंदर बैठ जाते हैं। इसके बाद ये ट्रिप पर निकल जाते हैं। काफी दूर जाने के बाद ये रास्ता भटक जाते हैं, जिससे कैथरीन उसे गाड़ी रोकने को कहती है ताकि ये किसी से रास्ता पूछ सके, पर वेस्ली वैन नहीं रोकना चाहता, पर अंत में रोकना पड़ता है। यहाँ हैंसल बैठा होता है, जो कि इनके आगे पागल और भोला भाला बनने की एक्टिंग करता है। कैथरीन इससे कहती है हम सब ट्रिप पर निकले हैं, इसलिए क्या कहीं यहाँ कैंपेन करने का प्लेस है जहाँ हम शांति से रात बिता सकें। हैंसल इन्हें एक फार्म में जाने को कहता है और उसका रास्ता भी बताता है। तभी ये सैम को घूर के देखने लगता है। फिर वेस्ली से पूछता है ये तेरा कौन है। वेस्ली कहता है स्टेपसन, जिससे हैंसल इनसे उल्टी सीधी बातें करने लगता है, जिससे ये चले जाते हैं। उन्हें जाता देख ये सीरियस हो जाता है। खैर फिर ये यहाँ आते हैं, जिससे वेस्ली कहता है वाह क्या फ्रेश ऑक्सीजन है। कैथरीन इससे बहुत प्यार करती है, क्योंकि ये स्टेप फादर होके भी बच्चों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करता है। सैम को यहाँ एक पुतला पड़ा मिलता है, जिससे टोबी उसे कहता है पुतला फेंक दो, नहीं तो तुम पोजेस्ट हो जाओगे। लोग तंत्र क्रिया करके ऐसे पुतला लावारिस फेंक देते हैं, पर बाद में ये खुद पुतले को उठा लेता है। इधर जेसिका अपनी माँ के साथ कैंप लगा रही थी, क्योंकि वैन में इतने सारे लोगों की सोने की जगह नहीं थी। इधर वेस्ली और कर्स लकड़ काट के लाते हैं ताकि रात में बारबेक्यू कर सकें। फिर रात में वेस्ली बारबेक्यू कर रहा होता है एक शानदार बड़े मीट का, और मीट को ही शानदार खुराक बताता है, जिससे कर्स और जेसिका वेगन रहने को ज़्यादा अच्छा बताते हैं और मीट को अवॉइड कर वेजिटेरियन रहने की एडवाइस देते हैं। पर वेस्ली सब्जियों को घास फूस बताता है और मीट को हाई प्रोटीन कहता है, पर ये भी कहते हैं मीट ब्लड प्रेशर, हार्ट, लंग्स के लिए अच्छा नहीं होता, जिससे यहाँ इन लोगों में थोड़ी नोकझोंक हो जाती है। इसलिए आप ही कमेंट में बताओ मीट ज़्यादा अच्छा है या वेगन रहना। खैर फिर वेस्ली वैन में आता है और कुछ ढूंढने लगता है। तभी इसे यहाँ फ़ोन दिखता है, जो कि ट्रिप में लाना अलाउ नहीं था, जिससे ये इनसे पूछता है ये फ़ोन किसका है। टोबे कहता है मेरा फ़ोन है, मुझे वापस करो। पर वेस्ली कहता है मैंने फ़ोन लाने से सख्त मना किया था, पर फिर भी तुम नहीं माने। तभी ये फ़ोन फेंक देता है, जिससे टोबे गुस्से में अपने स्टेप फादर को गाली देता है और वैन में चला जाता है। पर इसकी सिस्टर जेसिका इसको गुस्सा शांत करने को कहती है, जिससे ये मान जाता है। फिर ये वही पुतला हाथ में लेता है जो आज सुबह इसे लावारिश मिली थी। ये मजाक में पुतले को सैम के जगह पर रख देता है ताकि सैम डर जाए। तभी हम किसी का हाथ विंडो पर देखते हैं। इधर रात में कर्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करने लगता है और उसे चूमने लगता है। पर तभी टोबे कहता है मुझे सब सुनाई दे रहा है जो तुम लोग कर रहे हो, तुम मेरे सामने ऐसा नहीं कर सकते। तभी सैम को विंडो में कोई दिखता है, जिससे ये डर जाता है और बाहर चेक करने की सोचता है। पर तभी टोबी इसे डरा देता है कि वो तुम्हारा खून पी जाएगा। इधर जेसिका सैम को अपने साथ सोने ले जाती है और कर्स को सैम के जगह सोने को कहती है, जिससे कर्स की रोमांटिक रात बनते बनते रह जाती है। इधर टेंट को कोई खोलता है जहां कैथरीन सो रही थी। तभी कर्स वैन से बाहर आके सिगरेट फूंकने लगता है। इधर इसके उस पार कोई होता है, जिसे कर्स देख लेता है और एक डंडा उठा के आगे बढ़ता है। ये इसे मारने वाला होता है कि तभी ये वेस्ली निकलता है और ये भी बाहर सिगरेट फूंकने आया था। तभी टेंट में आग लग जाती है और कैथरीन चीखती है, जिससे जेसिका अपनी माँ को बचाने भागती है। फिर वेस्ली उसे रोकता है, पर ये उसे धक्का मार अपनी माँ को बाहर
निकालती है। इधर कैथरीन थोड़ी जल चुकी थी और उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत थी, जिससे अब ये एम्बुलेंस को भी फ़ोन नहीं कर सकते थे क्योंकि इनके पास फ़ोन ही नहीं था। जिससे वेस्ली उस फार्म में जाने की बात करता है जिसे हैंसल ने बताया था ताकि वहाँ ये फ़ोन की मदद ले सकें। खैर फिर ये उस फार्म में आते हैं और आवाज़ लगाते हैं। तभी ये एक क्रीपी से आदमी को देखते हैं और ये सैम था जो अब किलर बन चुका है। तभी हैंसल इन पे बंदूक तान देता है, जिससे वेस्ली कहता है हम यहाँ फ़ोन की मदद मांगने आए हैं, हम यहाँ कोई परेशानी नहीं चाहते। तभी ये इसे घायल कर देता है, जिससे जेसिका सैम को लेके भागती है और खुद को यहाँ लॉक कर देती है। इधर ये तीनों भागते हैं और ये इन पे गोलियां चलाता है। तभी जेसिका यहाँ बहुत सारे केज देखती है। इधर कर्स ऊपर चढ़ने जाता है पर ये इसे घायल कर देता है। तभी किलर सैम यहाँ आ जाता है और हैंसल इन पे बंदूक तान देता है। फिर जब जेसिका को होश आता है तब वो खुद को केज में लोक पाती है और यहाँ सभी जानवरों की तरह पिंजरे में बंद थे, जिससे सब अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ हैंसल आ जाता है और इनके हाथों को किलर सैम को खोलने को बोलता है। साथ ही कहता है हाथ खुलने के बाद पिंजरा तोड़ने की ट्राई मत करना क्योंकि पिंजरे में बिजली होगी। ये पिंजरे में बिजली फिट कर देता है ताकि पिंजरे में हाथ टच होते ही हाथ कट जाए। फिर ये इन्हें एक कहानी सुनाने लगता है जिसमें इसकी पत्नी ने खुद को जला दिया था। ये कहता है फिर मैं उनके घर बदला लेने गया जिन्होंने मेरी पत्नी मुझसे छीनी। ये बच्चे के फादर के पैर में गोली मारता है, फिर इसकी वाइफ को भी मारता है। ये अपने बच्चे को भागने को बोलती है और पिता भी भागने को बोलता है, पर तभी हैंसल उसे शूट कर देता है। फिर इन सबको केज में बंद कर देता है। फिर इस लड़के का भी फेस अपने बेटे जैसा जला देता है। कहानी सुनाने के बाद ये कहता है तो अब समझे इस कैद में फंसने वाले तुम पहले परिवार नहीं हो बल्कि अनगिनत परिवार यहाँ फंसे हैं, इसलिए जल्द से जल्द अपनी मौत को स्वीकार कर लो। फिर किलर सैम को उठा के ले जाता है, जिस सब उसे छोड़ने को कहते हैं। फिर सब वेस्ली से हेल्प मांगते हैं और उसे कुछ करने को बोलते हैं। वेस्ली कहता है हम पिंजरे में लॉक हो चुके हैं और पिंजरा भी इलेक्ट्रिफाइड है और मेन गेट भी बिजली के वोल्टेज से बंद है और यहाँ 10 से 20 मील तक कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। जिससे सब बहस करने लगते हैं। तभी कर्स पिंजरा तोड़ने की कोशिश करता है पर बिजली के झटके से इसका पंजा ही फट जाता है, पर केज भी टूट जाता है, जिससे ये बाहर जाने की कोशिश करता है। पर तभी किलर इसे हथौड़े से ब्रूटली मारता है और फिर ले जाता है। इधर जंगल में हैंसल एक गड्ढे में कुछ खाना फेंकता है जिसे ये दोनों खाते हैं और ये वही दोनों लड़के थे जिसने सैम का फेस जलाया था। हैंसल ने इन्हें ना मार के जानवरों वाली जिंदगी दी। फिर हैंसल अपनी बेटी के कंकाल के पास आता है जिसे उसने अब भी संभाल कर रखा था। ये कंकाल देख अपनी पत्नी को याद करता है और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और कहता है मैं और हत्याएं नहीं करना चाहता। ये हत्याएं मुझे उन चीज़ों से दूर ले जा रही हैं जो मैं हत्यारा बनने से पहले किया करता था। खैर फिर वेस्ली के पास किलर आता है, ये इसे बाहर निकालता है, जिससे हम व्यूअर समझ पाते हैं कि वेस्ली इनके साथ मिला हुआ है और इसी ने सबको यहाँ फंसाया है। टोबे इसे बाहर जाता देख लेता है और इसे उस पर शक होता है, जिससे वो ये शक की बात अपनी माँ को बताता है। पर कैथरीन मान ही नहीं सकती थी कि वेस्ली ने उन्हें यहाँ फंसाया है, जिससे टोबे कहता है उसी का आइडिया था हमें यहाँ लाने का, वो भी बिना फ़ोन के, ताकि हम किसी से भी हेल्प ना मांग सकें। हमें उसी ने फंसाया है। जिससे कैथरीन कहती है अगर उसने वाकई ऐसा किया है तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इधर वेस्ली हैंसल को मारता है क्योंकि इसने उस पर नमक की गोली चलाई थी और किलर को भी मारता है। इसे यहाँ एक आदमी मिलता है और ये वेस्ली को पैसे देने आया था क्योंकि इसने एक बड़ी फैमिली जो इन्हें दी थी। वेस्ली इनके हेड मीट ईटर की बात इससे पूछता है। ये कहता है मीट ईटर हम एम्प्लॉय के द्वारा अपना काम करवाते हैं, वो खुद नहीं आते। दरअसल ये लोग इंसानी मीट को सप्लाई करते हैं, वो भी स्पेशली आदमखोर लोगों के लिए, और इस इलीगल धंधे का फाउंडर है मीट ईटर। खैर फिर ये इसे पैसे दे देता है जिससे ये वैन से जाने लगता है। पर तभी किलर इसे पकड़ लेता है क्योंकि इसने इसे अभी मारा था, जिससे ये वापस इसे केज में बंद कर देता है, जिससे ये उस पर चिल्लाता है। कैथरीन इससे कहती है तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, कितना प्यार करती थी मैं तुमसे, पर तुमने धोखा दिया और मेरे साथ मेरे बच्चे को भी यहाँ फंसा डाला। वेस्ली कहता है मैंने तुम्हें आसान मौत देनी चाहिए थी उस टेंट को जला के, पर तेरी बेटी ने ऐसा नहीं होने दिया, इसलिए अब मर, ब्रूटल मौत। कैथरीन कहती है ये मत भूलना कि हमारे बाद तुम्हारा भी नंबर आएगा, तुम भी हमारी ही तरह
बुरी मौत मरोगे। तभी पीछे से टोबी जंजीरों से इसकी गर्दन जकड़ लेता है और इसे मार डालता है। फिर किलर यहाँ आता है और टोबे को कुत्ते का पट्टा गले में बांधने को बोलता है, जिसे टोबे बांधता है। फिर किलर इसे घसीटते हुए ले जाता है। ये इसे यहाँ ला बांध देता है और फिर इसके मुंह को पोंछ आरी से इसका फेस का खाल काटने लगता है। तभी होशियारी से ये अपना हाथ खोल लोहे की रॉड अपने हाथ ले लेता है और इसके गले में घुसा देता है। फिर कुल्हाड़ी से इसे काट डालता है। तभी हैंसल किलर को आवाज लगाता है, जिससे टोबे किलर को बेड पर लिटा देता है, जिससे हैंसल को लगता है उसका बेटा सो रहा है और नीचे टोबे छुपा होता है। इधर जेसिका को पिंजरे से निकलने का एक आइडिया आता है, जिससे वो अपनी माँ को कहती है आप कटोरे में वेस्ली का ब्लड भरो, जिससे कैथरीन इसके पैर को दांतों से काटती है और इसका ब्लड कटोरे में भरती है, फिर इसे दे देती है। इधर टोबे किलर के कपड़े जूते पहन लेता है, साथ ही मास्क भी पहन लेता है और केज की चाबियां लेके अपने फैमिली को बचाने आता है। इधर जेसिका ब्लड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में फेंकती है, जिससे वो बंद हो जाता है। फिर ये बाहर आती है और गेट खोलने की कोशिश करती है, पर तभी दरवाजे पर टोबे आ जाता है, जिससे जेसिका उसे किलर समझती है और हथौड़े से मार देती है। फिर इसके बॉडी को खींचते हुए इसके अंदर बंद कर देती है। तभी हैंसल की आवाज इसे आती है, जिससे जेसिका ब्लड से भरे ड्रम में छुप जाती है। फिर ये अंदर आता है और पिंजरे में से जेसिका गायब थी, जिससे ये कैथरीन से सवाल जवाब करने लगता है और जेसिका ये सब सुन रही होती है। हैंसल ड्रम में उन्हें चेक करता है, जिससे जेसिका ब्लड में अपना मुंह डाल देती है, जिससे इसे जेसिका नहीं दिखती, जिससे इसे लगता है वो भाग गई। जिससे हैंसल ब्लड से भरा ड्रम ले जाने को बोलता है और इसी ड्रम में जेसिका छुपी थी। फिर इधर हैंसल अपने बेटे की लाश देखता है, जिससे इसे बहुत गुस्सा आता है और ये कैथरीन के पास आता है और कहता है तेरे बेटे ने मेरे सैम को जान से मार डाला। ये कहती है बहुत अच्छा हुआ, वो तुझे भी मार डालेगा। जिससे हैंसल टूट जाता है और कहता है तुम सही कह रही हो, मैं ये मौत का खेल बहुत दिनों से खेल रहा हूँ और मैंने अपने बेटे को भी किलर बना दिया। ये कहता है मैं अब यह सब छोड़ना चाहता था और अपने बेटे के साथ एक नई शुरुआत करना चाहता था, पर अब मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया। फिर ये कहता है आज तक कोई यहाँ से नहीं भाग पाया सिवाय एडवर्ड ब्लैक हार्ट के। फिर ये इसे वही पिछली कहानी सुनाता है, जिसमें उन लड़कों के परिवार को इसने केज में बंद कर दिया था। ये दोनों लड़कों की माँ के हाथ में चाकू घुसा देता है, फिर उसका हाथ जानवरों की तरह काटने लगता है और पूरा हाथ काट डालता है। फिर तलवार फेंक चला जाता है, जिससे उसका पति तलवार उठा लेता है और अपने जंजीर काटने की कोशिश करता है, पर वो नहीं कटती। जिससे इन सब का जिम्मेदार वो अपने लड़कों को समझता है और इसे गुस्सा आता है, जिससे ये अपने बेटों के पैर काट बाहर निकल जाता है। कहानी सुनाने के बाद ये सैम को उसी गड्ढे में डाल देता है जहां वो दोनों नरभक्षी थे। फिर सीन कट होता है और इधर जेसिका ड्रम से निकलती है और चैनसो भी निकालती है। फिर एक घर के अंदर आती है जहां एक कपल था। ये इनसे हेल्प मांगती है और पुलिस को कॉल करने को कहती है, पर लेडी इसे शांत होने को कहती है और इसे बैठाती है। फिर पानी पीने को देती है, पर ये मना करती है, जिससे ये इसे बाथरूम में नहाने को ले जाती है। पर इसे इन पर शक हो जाता है, जिससे ये धीमे धीमे इनके पास आती है और कांच की बोतल लेडी के सर पर मारती है और इनसे उनकी असलियत पूछती है, जिससे इसे पता चलता है कि ये भी इंसानी मीट तस्करी करने के सप्लायर हैं। ये खुद को मीट ईटर के एम्प्लॉयज़ बताते हैं, जिससे ये मीट ईटर को इसे बुलाने को कहती है, क्योंकि अब जेसिका इन सब की जड़ को ही खत्म करना चाहती थी। इधर टोबे जहाँ बंद था वो आग की एक भट्टी थी और आग इसे अंदर जलाने लगती है, जिससे अपनी माँ से हेल्प मांगता है, पर इसकी माँ खुद पिंजरे में कैद थी। ये आग की गर्मी से चीखने चिल्लाने लगता है और बहुत तड़पता है, जिससे उसकी माँ का कलेजा कांप उठता है। इधर मीट ईटर कपल के घर में आता है और उन्हें बंधा देखता है। तभी जेसिका उस पर चैनसो तान देती है और इसकी सच्चाई पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और ये सब क्यों करते हो। ये खुद को उन दोनों लड़कों का बाप बताता है, एवरेट ब्लैक हार्ट, और यही मीट ईटर था। ये मीट ईटर कैसे बना ये आगे पता चलेगा। फिलहाल इस पर वार कर इसकी गाड़ी से चैनसो बांधकर अपनी माँ के पिंजरे में चैन बांध देती है, ताकि वो गाड़ी भगा के इस पिंजरे को तोड़ सके। कैथरीन चैन को टोबे की भट्टी के गेट पर अटका देती है, ताकि उसका गेट खुल जाए और वो भट्टी से बाहर निकल सके। तभी यहाँ हैंसल आ जाता है। तभी जेसिका गाड़ी भगाती है, जिससे पिंजरा और भट्टी का गेट दोनों खुल जाता है। फिर आग में भुना टोबी बाहर निकलता है और फिर हैंसल का गला घोटने लगता है, पर तभी जेसिका इसे वही किलर समझ गोली मार देती है, जिससे इसकी माँ कहती है वो किलर नहीं था बल्कि तुम्हारा भाई टोबी था। जिससे
जेसिका को बहुत बुरा लगता है। फिर ये हैंसल को मीट ईटर के सामने बांध देती है, जिससे हैंसल उसे एडवर्ब ब्लैक हार्ट समझ के गालियां देता है। पर तभी से एडवर्ब कहता है, मैं ही मीट ईटर हूँ, जिसके लिए तुम दोनों बाप बेटे नौकरों की तरह काम करते हो। मैं जब यहाँ से भाग निकला था तब मैंने तुमसे बदला लेने का सोचा, जिससे मैंने इंसानी मीट का व्यापार शुरू किया और तुम दोनों को उसे चलाने के लिए चुना, जिससे तुम पालतू कुत्तों की तरह मेरे लिए काम करने लग गए। ये सुन हैंसल हक्का बक्का रह जाता है। पर तभी हैंसल कहता है, तेरे बेटे को मैंने नरक से भी बदतर जिंदगी दी है और वो अब भी जिंदा है। जिससे मीट ईटर अपने बेटों का पता इससे पूछता है। पर तभी जेसिका इससे सारे नरभक्षी क्लाइंट्स की डिटेल मांगती है, पर ये नहीं बताता, जिससे ये इसके मुंह में खोलता हुआ गर्म पानी डालती है, जिससे ये खून की उल्टी करता है, पर फिर भी नहीं बताता, जिससे ये इसके बेटों का पता बताने का इसे लालच देती है, जिससे ये सारी डिटेल्स उन क्लाइंट्स की लिख देता है। फिर ये उसे इसके बेटों के गड्ढे में छोड़ देती है। पर अब इसके बेटे नरभक्षी बन चुके थे, जिससे ये इसे खा जाते हैं। इधर अब बस सैम और उसकी माँ ही जिंदा बची थी। ये अपनी माँ और अपने भाई को यहाँ से जाने को बोलती है और ये यहाँ से नहीं जाने वाली थी, क्योंकि ये उन नरभक्षी क्लाइंट्स को सजा देना चाहती, जैसे हैंसल लोगों को पिंजरे में देता था, जिससे इसकी माँ सैम को लेकर चली जाती है। फिर अगले सीन में हम उन सारे नरभक्षी क्लाइंट्स को केज में बंद पाते हैं। जेसिका इन्हें कहती है, अब तुम सब इस केज में भूखे मरोगे। फिर ये हैंसल को आग की भट्टी में घुस जाने को कहती है, ताकि ये भी जल के मर जाए। फिर ये मेन गेट को लॉक कर बंदूक में राइफल भरती है, जिससे हमें लगता है वो आत्महत्या कर मर जाएगी और सारे लोग केज में भूखे रहे दर्दनाक मौत मरेंगे। इसी के साथ मूवी का द एंड हो जाता है। तो मूवी की कहानी बढ़िया थी। और एक और बात की, नेक्स्ट वीडियो में मैं शॉर्ट आउट देना चाहता हूँ उस बंदे को जो सबसे अच्छा वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट करेगा। मैं 3 बंदों को नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट दूंगा, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो और प्लीज़ सब्सक्राइब भी।